कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति और देवत्व एक अद्वितीय नृत्य करते हैं, जहां समुद्र की अनंत लहरें भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग को दिन में 2 बार अपने आगोश में ले लेती है और फिर उसे बाहर प्रकट करती है। यह है एक ऐसा चमत्कारी स्थान जो केवल प्रकृति की अद्वितीय शक्तियों से नहीं, बल्कि भगवान शिव की अपार कृपा से संचालित होता है। गुजरात के सुदूर किनारे पर स्थित एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो समुद्र के साथ जीवंत है। यह है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जिसे समुद्र में छुपा हुआ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। एक अद्भुत चमत्कार जो हर दिन आंखों के सामने घटित होता है और इसे देखने वालों के मन में आस्था की ज्वाला प्रज्वलित करता है। यह मंदिर भगवान शिव के उन चमत्कारी रूपों में से एक है, जहां हर भक्त यह महसूस करता है कि जैसे वह साक्षात महादेव के साथ प्रकृति की किस अद्भुत लीला का हिस्सा है। समुद्र के बीच स्थित यह मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है और फिर प्रकट होता है, मानो खुद महादेव अपनी लीला दिखा रहे हों। यह नज़ारा, यह अनुभव, यह आस्था का स्थान आपको दुनिया की तमाम चीज़ों से दूर किसी दिव्य लोक में ले जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर ज्वार-भाटा की वजह से समुद्र में डूब जाता है और जब पानी उतरता है तो फिर से दर्शन के लिए प्रकट हो जाता है। ये शिवलिंग अद्भुत तरीके से समुद्र के बीच स्थित है। ज्वार आने पर धीरे धीरे समुद्र का पानी बढ़ता है और मंदिर के चारों ओर से शिवलिंग को पूरी तरह से ढक लेता है। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव स्वयं महासागर के भीतर विलीन हो रहे हो। ज्वार के समय यहाँ तक पहुँच पाना असंभव हो जाता है और लोग मंदिर के किनारे खड़े होकर इस अद्भुत दृश्य को देख सकते हैं। जब ज्वार उतरता है तो धीरे धीरे मंदिर फिर से प्रकट होता है। जैसे जैसे पानी पीछे हटता है, शिवलिंग का दर्शन होता है और श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ये क्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण और विशेष होता है, क्योंकि यह नज़ारा प्रतिदिन देखने को मिलता है और हर बार यह अद्वितीय अनुभव होता है। श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए ज्वार उतरने का इंतजार करते हैं। जैसे ही पानी का स्तर कम होता है, वे मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यहाँ एक खास नियम है, श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा तभी कर सकते हैं जब शिवलिंग पूरी तरह से पानी से बाहर आ जाए। ऐसा माना जाता है कि समुद्र के पानी से धुले शिवलिंग का दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ आने वाले लोग इस अद्भुत और चमत्कारिक दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ऐसा अद्भुत नज़ारा और कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ प्रकृति और आस्था का ऐसा अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जिसे देखकर हर भक्त का मन शांत और संतुष्ट हो जाता है। यहाँ आना एक अलग अनुभव है। जब शिवलिंग पानी में डूब जाता है तो ऐसा लगता है मानो भगवान शिव खुद समुद्र में लीन हो रहे हो। उस समय यह महसूस होता है जैसे आप किसी दिव्य शक्ति का साक्षात्कार कर रहे हो। समुद्र की लहरें जो शिवलिंग को धीरे धीरे ढकती है, एक शांत मगर रहस्यमयी ऊर्जा का आभास कराती है, जैसे कि भगवान शिव सृष्टि के साथ एक हो रहे हो। और जब पानी उतरता है और शिवलिंग का फिर से प्रकट होना शुरू होता है, तो मन में एक अजीब सी आस्था और उत्साह भर जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शिव पुनः हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो रहे हैं। वह क्षण अत्यंत शांत और दिव्य होता है, जैसे भगवान हमें ये सिखा रहे हों कि हर कठिनाई के बाद जीवन में एक नया सवेरा आता है। ये चमत्कार हर दिन होता है और हर बार इसे देखना उतना ही रोमांचक और आध्यात्मिक अनुभव देता है। यहाँ आकर मन को एक अनोखी शांति मिलती है, जैसे कि साक्षात भगवान शिव के सान्निध्य में खड़े हो। इस मंदिर की यात्रा किसी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। अब बात करते हैं इस प्राचीन मंदिर के इतिहास की। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसे भारतीय पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता है। इस स्थान का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस तारकासुर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए धरती पर अत्याचार करना शुरू किया, तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। लेकिन तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल शिवजी के पुत्र ही उसे मार सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। लेकिन तारकासुर भगवान शिव का भक्त था और उसे मारने के बाद कार्तिकेय को पछतावा हुआ। अपनी आत्मा को शांति देने के लिए
उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि ये वही शिवलिंग है जिसे हम आज स्तंभेश्वर महादेव के रूप में जानते हैं। ये शिवलिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की अपार शक्ति और प्रकृति के चमत्कार का प्रतीक है। यहाँ पर ज्वार का आना और जाना, शिवलिंग का समुद्र की गहराइयों में डूबना और फिर उसी समुद्र से प्रकट होना, ये दर्शाता है कि सृष्टि में हर चीज परिवर्तनशील है। ये प्रक्रिया हमें इस शाश्वत सत्य की याद दिलाती है कि सृष्टि और विध्वंस का चक्र निरंतर चलता रहता है। सृजन और विनाश दोनों ही जीवन के अविभाज्य हिस्से हैं। यह चमत्कारिक घटना शिवजी के विनाशक और रक्षक दोनों रूपों का प्रतीक है। शिव, जो संहार के देवता हैं, हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर अंत के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब शिवलिंग समुद्र में डूबता है, वह विनाश का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि हर चीज को एक न एक दिन समाप्त होना है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। लेकिन जब शिवलिंग वापस समुद्र से उभरता है, तो वह सृजन और पुनर्जन्म का प्रतीक बन जाता है। यह संकेत देते हुए कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह हमें जीवन के अनिश्चित और अस्थायी स्वभाव को समझने में मदद करता है। यहाँ समुद्र और शिवलिंग का ये चमत्कारी मिलन प्रकृति और ईश्वर के बीच का अनूठा संवाद है। समुद्र, जो जीवन और अंतता का प्रतीक है, और शिवलिंग, जो स्थायित्व और शक्ति का प्रतीक है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से संतुलित करते हैं। जैसे शिव संसार के संहारक हैं, वैसे ही वे पालनकर्ता और पुनर्जन्म के देवता भी हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर हमें यह एहसास कराता है कि भगवान शिव की कृपा केवल विनाश में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पुनर्जन्म में भी समाहित है। जब आप यहाँ आते हैं, तो आपको सिर्फ एक देवता की पूजा का अनुभव नहीं होता, बल्कि आप जीवन के उस चक्र से जुड़ जाते हैं जो निरंतर चल रहा है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह अनवरत चक्र। अगर आप इस अद्भुत स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि ज्वार का समय कब है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंदिर समुद्र के बीच में स्थित है और ज्वार के समय शिवलिंग पानी में डूब जाता है। इसलिए सही समय पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि आप भगवान शिव के दर्शन कर सकें और इस अनोखे दृश्य का आनंद ले सकें। मंदिर कावी काम्बोई गांव में स्थित है, जो वडोदरा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यहां पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग से आसानी से आ सकते हैं। वडोदरा से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा एक सुखद अनुभव हो सकती है, क्योंकि रास्ते में आपको प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद मिलेगा। आप अपनी निजी कार, बाइक या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। स्थानीय बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जो इस क्षेत्र में अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। टिप: मंदिर में दर्शन करने के लिए ज्वार का समय जानना अत्यंत आवश्यक है। ज्वार के समय का पता लगाने के लिए आप विभिन्न मौसम ऐप्स या स्थानीय मौसम सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के निकटवर्ती गांव के निवासियों से जानकारी लेना भी एक अच्छा विकल्प है। आमतौर पर ज्वार का समय सुबह और शाम के दौरान होता है, और यह हर दिन बदलता है। सुनिश्चित करें कि आप समय से पहले मंदिर पहुंचें, ताकि आप ज्वार के समय का सही अनुभव कर सकें। जब पानी उतरता है और शिवलिंग प्रकट होता है, तो यह दृश्य बेहद अद्भुत होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह एक विशेष क्षण होता है, जिसे देखना एक दिव्य अनुभव की तरह होता है। इस यात्रा की योजना बनाते समय मौसम का भी ध्यान रखें। मानसून के मौसम में समुद्र की लहरें और भी तेज हो सकती हैं, इसलिए सुरक्षित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा समय इस मंदिर के दर्शन के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का है, जब मौसम सुहावना रहता है और यात्रा के लिए अनुकूल होता है। इस प्रकार, यदि आप इस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो सही समय की योजना बनाना, यात्रा की तैयारी करना और स्थानीय जानकारी इकट्ठा करना आपके अनुभव को और भी समृद्ध बना देगा। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर एक अद्वितीय स्थल है, जहां आस्था और प्रकृति का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। ये मंदिर अपनी विशेषता के कारण न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक प्राकृतिक चमत्कार का अनुभव भी प्रदान करता है। जहां एक ओर यहाँ भगवान शिव का साक्षात दर्शन होता है, वहीं दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें इस मंदिर को अपनी गोद में समेटते हुए हर दिन एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। समुद्र के साथ ये आध्यात्मिक संबंध आपको ये एहसास कराता है कि मानव जीवन भी प्रकृति के चक्र का हिस्सा है।
एक अस्थायी यात्रा जिसमें हर चीज का अपना समय और स्थान है। यहाँ पर आकर हर श्रद्धालु खुद को प्रकृति के आगे नतमस्तक पाता है, जैसे कि भगवान शिव और समुद्र के इस अनोखे मिलन से आस्था की शक्ति और गहराई को महसूस कर रहा हो। ज्वार के समय मंदिर का डूब जाना और फिर शिवलिंग का प्रकट होना आपको भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। ये जगह न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य, समुद्र की लहरों की आवाज और साक्षात शिवलिंग का दर्शन, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं जो हर यात्री के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ता है। अगर आपको मौका मिले तो इस चमत्कारी स्थान के दर्शन अवश्य करें। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, बल्कि आत्मा को शांति, दिल को सुकून और मन को आस्था से भर देने वाला अनुभव होगा। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने के साथ साथ प्रकृति की शक्ति और भगवान शिव के चमत्कारों के प्रति आपके विश्वास को और भी प्रगाढ़ करेगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही लेकर आएंगे भारत के ऐसे ही अद्भुत स्थलों की जानकारी। धन्यवाद।